नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि। विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गज आज अपने करियर के उस मुकाम पर हैं जहां हर फैसला न केवल उनके लिए बल्कि भारतीय टीम के लिए, भविष्य के लिए भी अहम माना जा रहा है। अपने शानदार प्रदर्शन और करिश्मे से करोड़ों दिल जीतने वाले ये खिलाड़ी अब अपनी चमक खोते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी असफलताएं इस बात को और पुख्ता करती है कि टीम को अब बदलाव की जरूरत है। मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में वह मंच तैयार था जहां कोहली और रोहित शर्मा अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर सकते थे। सीरीज 1-1 से बराबरी पर थी और भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदें दांव पर लगी थी, लेकिन दोनों ही सीनियर खिलाड़ियों के बल्ले से कोई खास कमाल नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 208 गेंदों पर 84 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन उनकी मेहनत भी टीम को हार से बचा नहीं पाई। रोहित शर्मा, जो इस मैच में सलामी बल्लेबाज की भूमिका में लौटे थे, पूरे साल खराब फॉर्म में जूझ रहे थे। मेलबर्न टेस्ट में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। शुरुआती कुछ गेंदों पर उन्होंने संयम दिखाया, लेकिन जल्द ही एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। उनका यह प्रदर्शन उनकी मौजूदा हालात का प्रतीक बन गया है। एक समय पर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मैच विनर रह चुके रोहित शर्मा अब अपनी जगह पर ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। कप्तान के रूप में रोहित ने भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताया है, लेकिन तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का दबाव उनके खेल पर साफ दिख रहा है। मेलबर्न में जब यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच छोड़े तो रोहित का गुस्सा और निराशा मैदान पर साफ नजर आया। यह एक ऐसा दृश्य था जो उनके भीतर चल रही कश्मकश को उजागर करता है। वहीं विराट कोहली की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। भारतीय टीम के रीढ़ माने जाने वाले विराट कोहली पिछले लंबे समय से फॉर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक समय तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाने वाले कोहली अब ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों पर बार बार फंस रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें लगातार आउट कर रहे हैं। पर्थ में एक शतक जरूर उनके फैंस के लिए रोहित की बात थी, लेकिन राहत की बात थी, लेकिन यह उनकी पुरानी फॉर्म की वापसी से ज्यादा एक अपवाद की तरह लगता है। 36 साल के कोहली का जुनून और टीम के प्रति उनका समर्पण अब भी बेमिसाल है। मैदान पर उनकी ऊर्जा और टीम को प्रेरित करने का उनका तरीका अब भी दर्शनीय है, लेकिन उनकी निरंतरता में गिरावट लगातार साफ देखी जा सकती है और वह जादू जो उनके खेल का अभिन्न हिस्सा था अब कहीं खोता हुआ दिख रहा है। अब जब दोनों खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की असफलताएं केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि इनका असर टीम की प्रदर्शन पर भी लगातार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में भारत की घरेलू टेस्ट सीरीज हार, जो 12 साल में पहली बार हुई, ने टीम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। युवा खिलाड़ियों का इंतजार अब और लंबा नहीं किया जा सकता। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा क्योंकि टीम अब भी कोहली और रोहित शर्मा पर निर्भर है। कोच गौतम गंभीर, जो अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं, उनके सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। गंभीर को यह फैसला करना होगा कि उनकी टीम का भविष्य कोहली और रोहित के साथ है या फिर उनके बिना। यह स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि हर खिलाड़ी के करियर का अंत होता है। सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज भी आखिरकार संन्यास लेकर गए। अब कोहली और रोहित के लिए भी वह समय आ चुका है। उनके प्रदर्शन से साफ है कि टीम के भविष्य के लिए अब बदलाव की जरूरत है। यह बदलाव आसान नहीं होगा। कोहली और रोहित ने भारतीय क्रिकेट को अनगिनत गौरव के पल दिए हैं, लेकिन टीम का भविष्य युवा खिलाड़ियों के हाथ में है और उन्हें समय रहते यह जिम्मेदारी सौंपनी होगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि उनका करियर अब अपने अंतिम अध्याय में है। आने वाले महीनों में इन दोनों खिलाड़ियों के फैसले भारतीय क्रिकेट के भविष्य को तय करेंगे, चाहे वे खुद रिटायरमेंट ले या फिर टीम मैनेजमेंट उन्हें पार करे। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन यह भी सच है कि नए खिलाड़ियों को मौका देकर ही भारतीय क्रिकेट टीम आगे बढ़ सकती है। जैसा ही कहा जाता है कि हर चीज का अंत होता है,
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी शानदार पारियों और नेतृत्व से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अब समय है कि टीम उनका सम्मान करते हुए नए खिलाड़ियों को तैयार करे और एक नई शुरुआत करे। भारतीय क्रिकेट का भविष्य इन्हीं युवा खिलाड़ियों में बसता है और यह बदलाव जितना जल्दी होगा टीम के लिए भी उतना ही अच्छा होगा।